नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों। देखिए, जो हमारे गांव के या छोटे शहर के फिजिकली फिट लड़के हैं, तो उनका सपना होता है एसएससी जीडी का पेपर क्लियर करके जो भारत की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, जैसे कि बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, है ना, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, आईटीबीपी असम राइफल, इनको ज्वाइन करके देश की सेवा करने का और अपना करियर भी सुरक्षित करने का एसएससी जीडी का पेपर एसएससी करवाती है। जो हर साल पेपर होता है मेरे भाई, ये बाकी स्टेट पुलिस की तरह नहीं कि वैकेंसी जब मन चाहा तब आई और कई सालों तक नदारद रही। और एसएससी जीडी की ही एसएससी के सभी एग्जाम में सबसे ज्यादा वैकेंसियां आती हैं। तो मेरे भाई, एसएससी ने अपने वेबसाइट पर एसएससी जीडी 2026 की ऑफिशियल 25,487 वैकेंसी अनाउंस कर दी हैं और इसका पेपर भी बहुत जल्द है, फरवरी में आपका पेपर हो जाएगा। जैसे ये नोटिफिकेशन आया, देश के बहुत सारे बालक तैयारी में लग चुके हैं, लेकिन कुछ निराश भी है कि वैकेंसी सर 25,000 कम है सर हमारे लिए। तो हालांकि 25,000 बहुत बढ़िया वैकेंसी है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये टेंटेटिव वैकेंसी है बच्चों, ये कुछ समय के बाद बढ़ के 50,000 प्लस हो जाएंगी। ठीक है ना, 40,000 प्लस तो हो ही जाएंगी कंफर्म मेरे भाई। तो आप मेहनत करते रहिए, ठीक है, क्योंकि इतना समय है अभी आपके, अगर आप पढ़ना शुरू करो, क्योंकि आपको केवल अर्थमेटिक मैथ पढ़ना है यहां पे और ज्यादा तैयारी नहीं, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अगर अच्छे से समझ लो, प्रीवियस ईयर के पैटर्न को, तो आप एसएससी जीडी अभी भी निकाल सकते हैं। इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूं कि एसएससी जीडी का पेपर होता क्या है, क्या इसका पैटर्न है, ठीक है भैया, क्या इसका सिलेबस है, क्या इसमें फिजिकल रिक्वायरमेंट, मैं सारी डिटेल बताऊंगा। देखिए, वर्दी जो है एक गौरव भी होती है इंसान का। मैं अयोध्या गया था अभी भगवान राम के दर्शन करने, तो अयोध्या एयरपोर्ट पे ये हमारे दो भाई मिले थे। ये भी 1-2 साल पहले ही सिलेक्ट हुए हैं, ये आगरा के हैं, देवेश जी। एसएससी जीडी में ये सीआईएसएफ जो कांस्टेबल हैं, सीआईएसएफ कांस्टेबल, तो इनके चेहरे की आप खुशी देख पा रहे हैं, संतुष्टि देख पा रहे हैं कि ये देश की सेवा भी कर रहे हैं, सरकार इनको नौकरी भी दे रही है, सुविधा भी दे रही है, और AK-47 भी इनके पास है मेरे भाई। और क्या चाहिए। तो आप भी अगर इस तरह की जॉब की इच्छा रखते हैं, तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। ये नहीं कह रहा कि आपको कई सालों की मेहनत चाहिए, आप 8-8-10 साल तक लगे रहो यूपीएससी की तरह, लेकिन कुछ महीनों की मेहनत मेरे प्यारे भाई ढंग से अगर कर ली जाए, सही गाइडेंस में कर ली जाए, सही कंटेंट पढ़ लिया जाए, तो हो सकता है कि अगली इस तरह की वर्दी आप पहनोगे। ठीक है बच्चों, मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूं। देखिए, एसएससी जीडी के फॉर्म निकल चुके हैं, आप जाके भर सकते हैं। 1 दिसंबर को ही फॉर्म आ गए हैं और 31 दिसंबर तक, यानी कि पूरे महीने फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, फॉर्म भरते टाइम अगर आप कोई गड़बड़ कर देते तो आपको मौका भी मिलेगा अपनी गलती सुधारने का। 8 जनवरी से 10 जनवरी आप फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन में। ठीक है, तो जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरे अभी भर दीजिएगा। आप एक बात देखना कि एसएससी जीडी में लगभग 50 लाख से ज्यादा ही फॉर्म भरे जाते हैं हर साल, अप्रोक्स 50 लाख, लेकिन अटेंडेंस होती है मात्र 30-40%। इन 50 लाख में से 15 लाख बच्चे ही मुश्किल से पेपर देने पहुंचते हैं, और उन 15 लाख बच्चों में से मेरे प्यारे भाई 50,000 नौकरी होती है जो मिल जाती है। ठीक है, तो कंपटीशन उतना हाई नहीं है जितना बाकी जगह है मेरे भाई। देखिए, अगर आप ट्रेंड को देखो तो 2022 में भी जीडी की 24,000 वैकेंसी थी टेंटेटिव, लेकिन वो बाद में बढ़ के कोई 50,000 वैकेंसी हो गई थी। ठीक है, 2023 में भी 26,000 ही अनाउंस हुई थी, लेकिन बाद में बढ़ के कितनी हो गई थी, 46,000। 2024 में लास्ट ईयर 39,000 वैकेंसी आई थी, लेकिन बढ़ के और 53,690 हो गई थी। इस बार भी टेंटेटिव 25,000 वैकेंसी आई हैं। तो देखिए, कुछ फोर्सेस बाद में अपनी वैकेंसी जो है काउंट करके भेजती है गवर्नमेंट को, बाद में ऐड हो जाती है। ठीक है ना, अलग अलग फोर्सेस। तो ये भी बढ़ के मेरे प्यारे 50,000 के करीब नंबर पहुंचेगा। तो आपको इसी को टारगेट रख के तैयारी करनी, और कंपटीशन केवल मेरे प्यारे भाई 15 लाख बच्चों के बीच में होना, जिनमें पढ़ने वाले बालक मुश्किल से 1 लाख हैं। यानी कि हर 2 में से 1 मेहनती बच्चे को जीडी की नौकरी मिलनी है। इतना कम कंपटीशन दुनिया की और किसी सरकारी नौकरी में नहीं है, क्योंकि 1 लाख पढ़ने वाले बालक में से 50 नौकरी ले जाएंगे। ठीक है बच्चों, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा मेरे भाई। तो ये आपके सामने आंकड़ा है कि ऐसा होता है ट्रेंड, और इस बार भी होगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए, इतनी सारी फोर्सेस हैं यहां पे,
टोटल मिला के अगर हम बात करें तो मेल और फीमेल की अलग अलग वैकेंसी है, जिसमें मेल की जो वैकेंसी है बच्चों को कितने 23,467 और लड़कियों की जो वैकेंसी रिजर्व करी गई है वो कितनी है 2020। अब इसमें जैसे मेल भैया एससी लड़के भी हैं, एसटी भी हैं, ओबीसी हैं, है ना, ईडब्ल्यूएस भी हैं और जनरल कैटेगरी के भी हैं। तो सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आती है वो सीआईएसएफ की है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस की, जिसकी कितनी वैकेंसी है लड़कों की मेरे प्यारे भाई यहां पे सारी मिला के 13,135 सीआईएसएफ बॉयज की, जिसमें जनरल की 5547 है, ओबीसी की 2958 है, एससी की 1918 है। तो भैया अलग अलग कैटेगरी में लड़कों की और टोटल कितनी वैकेंसी सब कुछ यहां पे लिखा हुआ है मेरे भाई, है ना, बढ़िया पीपीटी हमने बनवाई है। सीआईएसएफ की जो ज्वाइनिंग होती है मेरे भाई वो जनरली एयरपोर्ट पे होती है मेरे प्यारे भाई, ठीक है, या गवर्नमेंट के बहुत बड़े मतलब आप समझिए कि ऑफिसेज हैं, जैसे कि इसरो हो गया, कोई रिसर्च सेंटर हो गया, बार्क हो गया, वहां पर होती है मेरे भाई, ठीक है ना। इनमें जो सबसे ज्यादा जो इज्जत वाली जॉब है मेरे दोस्तों वो क्या है आपकी एसएसबी, मतलब सबसे सुविधाजनक कह सकते हैं हाँ सॉरी एसएसएफ, सबसे नीचे सॉरी कौन सी एसएसएफ, ठीक है ना, क्योंकि इसकी जो ज्वाइनिंग है, इसकी जो पोस्ट है मेरे प्यारे वो मान लीजिए कि आपकी मंत्रालय में ही होती है, ठीक है। तो हालांकि इसकी वैकेंसी बहुत थोड़ी सी है, लेकिन उसके बाद अगर हम कहेंगे तो सबसे बढ़िया आपकी सीआईएसएफ है, क्योंकि आपको किसी नक्सल एरिया में नहीं पोस्ट होना है, आपको बढ़िया एयरपोर्ट पे या जो गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिस हैं, रिसर्च सेंटर्स वगैरह, वहां पे आपकी पोस्टिंग रहेगी, ठीक है ना बच्चों, या मेट्रो स्टेशन वगैरह पे, ठीक है ना बच्चों। तो ये 13,135 वैकेंसी, बाकी जैसे बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में 524 आपको पता है कि बॉर्डर पे ही आपकी पोस्टिंग रहेगी। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स 5366 मेरे प्यारे भाई, जो गवर्नमेंट मान लो कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है या कोई बाढ़ आ जाते हो, कोई आपदा हो जाते हैं, वहां पे गवर्नमेंट जिस पुलिस को हेल्प के लिए भेजती है वो कौन सी है, सीआरपीएफ है, ठीक है ना। फिर आपका आईटीबीपी इंडो तिब्बतन पुलिस फोर्स है, फिर आपका एआर असम राइफल है, 1556 वैकेंसी है। लड़कियों की वैकेंसी ये है मेरे भाई, ठीक है ना, सब कुछ यहां पे है टोटल। अच्छा अब हम बात करें तो इसमें एज लिमिट क्या, 18 से 23 साल की एज वाले लड़के फॉर्म भर सकते हैं। आपकी एज 1 जनवरी 2026 तक 18 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए, यानी कि जिस बच्चे का जन्म 2 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2008 के बीच में हुआ है वो इस फॉर्म को भर पाएगा, जनरल कैटेगरी का है तो। लेकिन जैसे ओबीसी के हमारे बच्चे तो उनको एज में 3 साल की छूट मिलती है, यानी कि ओबीसी वाले बच्चे 18 से 26 साल तक की एज तक फॉर्म भर पाएंगे। एससी एसटी वाले बच्चे उनको और 5 साल की छूट मिलेगी, वो 18 से 28 साल की एज तक फॉर्म भर पाएंगे। तो इसमें यंग लड़कों की जरूरत है, तो इसलिए एज जो है यही आपको मिलती है छूट। अब इसमें एक अच्छी बात है कि जिन बच्चों के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, उन्होंने एनसीसी करी है मेरे भाई, तो उनको ना रिटन एग्जाम में थोड़ा सा फायदा मिलता है। किसी बच्चे के पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसके मैक्सिमम मार्क्स का 5%, पेपर होता है 160 नंबर का, उसका 5% आपको 8 नंबर और मिल जाते हैं। मान लो आपके 160 में से 100 नंबर ही आए तो आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, वेरीफाइड आपने दिखाया जी, तो आपको 8 नंबर मिलके आपके 100 के बढ़ के 108 हो गए। ऐसी अगर आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो 3% मार्क्स बढ़ जाएंगे टोटल का, ए सर्टिफिकेट है तो 2% मार्क्स बढ़ जाएंगे। फॉर्म की फीस इसकी 100 रुपए की है, जो वुमेन के लिए फ्री है, एससी एसटी के लिए फ्री है, ठीक है। अब इसकी बात क्या स्टेट वाइज कट ऑफ होता है, हाँ जी, एसएससी जीडी की कट ऑफ स्टेट वाइज लगती है, लेकिन मेरे भाई आपका जो एसएसएफ है, जो एसएसएफ है और एनसीबी, एसएसएफ और एनसीबी, उसकी कोई पोस्ट इस बार नहीं है, उसकी सेंट्रल लेवल पे ही आपकी जो है एक सिंगल कट ऑफ लगती है, क्योंकि उसकी पोस्टिंग मंत्रालय में होनी है, दिल्ली में होनी है, ठीक है बच्चों। बाकी सभी की स्टेट वाइज कट ऑफ लगती है। एसएससी जीडी एकमात्र ऐसा पेपर है जिसमें आपको यहां पे एसएससी में आपको अपनी लोकल भाषा में पेपर देने का पूरा मौका मिलता है। मान लीजिए आप तमिलनाडु से तो आप तमिल में पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप वेस्ट बंगाल से तो आप बंगाली में पूरा पेपर दे सकते हैं, यानी कि आपके सारे सवाल मैथ के भी रीजनिंग के भी वो सारे किस में आएंगे, बंगाली, आपके लोकल लैंग्वेज में आएंगे। तो इस तरीके से 13 लोकल जो लैंग्वेज है उनमें मौका मिलता है। एक बड़ा डाउट कि क्या सर आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी भी इसी जीडी में है क्या? अभी तक ऐसा कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन ऑफिशियली आउट हो चुका है और मुझे नहीं लगता कि आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी एसएससी जीडी के थ्रू भरी जाएंगी, या तो इसका सेपरेट पेपर होगा और एसएससी ने मना कर दिया तो फिर रेलवे खुद ही कराएगी अपना पर्सनल, ठीक है।
तो आरपीएफ कांस्टेबल का इससे एसएससी जीडी कांस्टेबल से कोई लेना देना नहीं है। बाकी जो आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं वही एसएससी जीडी से भरे जाएंगे। ठीक है, ये डाउट क्लियर हो गया। अब आपके सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है भाई, इसमें आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है जो आपका फरवरी से शुरू हो जाएगा, 1 महीने से ज्यादा चलेगा, क्योंकि इसमें फॉर्म्स बहुत ज्यादा होते हैं। जब आप पेपर पास कर लोगे, कट ऑफ क्लियर कर लोगे, तो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। ठीक है जी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि आपको दौड़ वगैरह करनी है, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, आपका हाइट चेस्ट वगैरह होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर बाद में डॉक्यूमेंट आपके चेक होंगे, बस आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी प्यारे दोस्तों। ये है आपका एग्जाम पैटर्न। की बात करें तो जो आपका रिटन टेस्ट होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा उसमें। ये पेपर 1 घंटे का होगा और इसमें 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। पहला रीजनिंग जिसके 20 सवाल आएंगे, दूसरा जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके, इसके भी 20 सवाल आएंगे, मैथ जिसके भी 20 सवाल आएंगे, और सबसे आखिर में इंग्लिश या हिंदी। देखो, या तो आप इंग्लिश के 20 सवाल कर लो या हिंदी के 20 सवाल कर लो, चॉइस है। इसमें ऐसा नहीं कि आप पंजाब से हैं तो आपको पंजाबी के कोई 20 सवाल पूछेगा। इंग्लिश या हिंदी, इन्हीं दोनों में से आपको ऑप्ट करना है ना। इंग्लिश चूज करोगे तो सवाल ओनली इंग्लिश में आएगा, हिंदी चूज करोगे तो ओनली हिंदी के अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है बच्चों, अब यहां एक सवाल 2 नंबर का है, यानी कि 20 रीजनिंग के सवाल 40 नंबर के, 20 जीके के 40 नंबर के, है ना। इसी तरीके से तो टोटल पेपर आपका कितना हुआ, 160 मार्क्स का हो गया। तो यहां पे आपको 1 घंटा समय दिया जाएगा। एक सवाल 2 नंबर का है, अगर यहां पे गलत करोगे तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपकी हो जाएगी, है ना। 1/8 की, हाँ सॉरी, यहां तो 0.25 जो है आपका काट लिया जाएगा। ठीक है जी, ये जो पेपर का लेवल है वो मैट्रिक लेवल है। एसएससी जीडी के जो फॉर्म है 10वीं पास बच्चों के लिए है। अगर आपने 10वीं पास कर रखी है तो आप इस फॉर्म को फटाक से जाके भर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, एज 18 से 23 होनी चाहिए। सिलेबस मेरे प्यारे भाई ये रहा। सब बच्चों को पता है कि रीजनिंग का सिलेबस क्या है, वही कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, एनओजी, है ना, एनोलॉजी वगैरह ये सब आता है। अगर हम बात करें जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस में, तो आपसे करंट अफेयर पूछा जाता है पिछले 1 साल का, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बहुत बेसिक लेवल की आएगी मेरे भाई। ठीक है ना, कुछ एक सवाल साइंस के भी होंगे यहाँ पे, स्पोर्ट्स से, हिस्ट्री से, कल्चर से, इकोनॉमिक सीन से, जनरल पॉलिटी से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, साइंटिफिक रिसर्च से, यहां से क्वेश्चन आएंगे। मैथ में अर्थमेटिक मैथ पूरा आएगा, परसेंटेज, रेशियो, लाभ हानि, छूट बट्टा, ब्याज और मेंसुरेशन का 1 आध सवाल आएगा। एडवांस मैथ नहीं है। ठीक है बच्चे, इंग्लिश में वोकैबुलरी, ग्रामर दोनों चीजें होंगी। हिंदी में आप जानते हैं कि समास, अलंकार, संधि विच्छेद ये सब होता है। ये आपका सिलेबस है। देखो, आपको पहचानना है कि भी पेपर कैसा आता है, आप हमारी एप्लीकेशन पे जाओ, टेस्ट रैंकिंग पे, टेस्ट रैंकिंग पे मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में जाना है। सबसे पहली कैटेगरी एसएससी की, सबसे पहली क्या दिख रहा है आपको, एसएससी जीडी कांस्टेबल। तो यहां प्रीवियस सर के बेटा 346 टेस्ट हमने फ्री डाल रखे हैं। 346 टेस्ट फ्री, 2019 से लेकर 2024 तक जितने भी पेपर हुए मैंने सारे के सारे फ्री अपलोड कर रखे हैं। 2025 में 84 शिफ्ट में पेपर हुआ था, ये 84 की 84 शिफ्ट हमने डाल रखी है मेरे प्यारे दोस्त। समझ रहे हो आप, या फ्री में अटेम्प्ट कर सकते हो, तो आप कोई भी पेपर अटेम्प्ट करके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा किस लेवल का पेपर आता है, ठीक है, और किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो ये, और 2346 टेस्ट इतने हैं ना मेरे भाई कि कोई बच्चा लगा भी नहीं पाएगा। आप डेली 3-3 भी लगाओगे ना तो भी पेपर तक ये खत्म ना हो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सब बच्चे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, क्योंकि 1 घंटे का ही पेपर होता है, बहुत ज्यादा तो होता नहीं है। तो आप डेली एक मॉक टेस्ट यहां से लगाना, और लेटेस्ट वाले कम से कम 2025 वाले तो सॉल्व कर ही लेना सारे के सारे। ठीक है बच्चों, आ जाइए। इसके बाद आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा उसमें आपको रनिंग करनी है। देखिए, लड़कों और फीमेल की अलग अलग रिक्वायरमेंट मांगी है। लड़कों को 5 किलोमीटर चलना है 24 मिनट में, और रेस है 1.6 किलोमीटर जो करना है बच्चों 7 मिनट में। ठीक है बच्चे, लड़कियों की बात करें तो लड़कियों को 1.6 किलोमीटर दौड़ना है कितने मिनट में, 8.5 मिनट में, और 800 मीटर है ये 5 मिनट में। ठीक है ना, तो 2-2 करने हैं प्यारे दोस्त आपको, है। अच्छा हाँ, ये केवल लद्दाख रीजन की है। ये हाँ, ये जो नीचे वाले लद्दाख रीजन के बच्चों का है, और ये करना है मेरे प्यारे भी अदर देन लद्दाख रीजन। ठीक है ना, 5 किलोमीटर आपको दौड़ना है 24 मिनट में, जो डुएबल है,
और उसके बाद आपको फीमेल को 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 8.5 मिनट में। ये पास करना कंपलसरी है। उसी के बाद आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देने का मौका मिलेगा, जिसमें आपकी हाइट और चेस्ट वगैरह होगी। देखिए हाइट मेल की 170 सेंटीमीटर है, फीमेल की 157 सेंटीमीटर है। टेस्ट मेल की ही नापेंगे भैया, अनएक्सपेंडेड बिना फुला 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और मिनिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है ना। वेट जो है मेरे प्यारे भी वो आपकी हाइट के और जो आपकी एज है उसके हिसाब से, मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा, कोई फिक्स वेट नहीं। हाँ, लड़कियों का वेट मिनिमम 40 किलो होना चाहिए। ये सारी ही फिजिकली जॉब में ऐसा ही है, ठीक है बच्चों। तो ये सारी चीजें थी। अच्छा, यहां पे हमने आपको बता दिया कि आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। मैट्रिक सर्टिफिकेट पे जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो मैच करनी चाहिए 18 से 23 साल की, इस एज लिमिट को जो फॉर्म में बताई गई है, ठीक है भाई। आ जाते हैं, अब देखो ये इतने सारे बच्चे हैं। अभी तक तो हम जो बैच पढ़ाते थे 0 to हीरो, वो बिल्कुल एसएससी सीजीएल के लेवल को टच करता था। उसमें भी बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो पढ़े और जीडी का पेपर निकाले। अब हम एक ऐसा बैच लेके आ रहे हैं अपनी सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर जो टारगेट ही एसएससी जीडी के पेपर को करेगा, यानी कि हम एसएससी जीडी लेवल तक का ही कंटेंट पढ़ाएंगे और एसएससी जीडी या पुलिस के जो प्रीवियस ईयर के सवाल है वही सॉल्व कराएंगे। तो देखिए ये 2024 का रिजल्ट आया, ये प्रीति चौधरी रैंक 4, ये लड़का विकास गिरी रैंक 11, बनारस से लड़का है। ये देखिए योगेश सिंह रैंक 4, ठीक है, ये रैंक 14 है, रैंक 12, रैंक 11। लड़कियां भी भैया कम नहीं है, रैंक 25, रैंक 16। ये लड़का रैंक 16 है। ये देखिए एसएससी जीडी 2024 टॉपर रैंक 30, एसएसएफ सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि मंत्रालय में इनकी पोस्टिंग हो गई होगी अब तक तो, है ना। ये रैंक 28 लवी, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये लड़का रैंक 54 है नीतीश कुमार, कहां पे, एसएसएफ में बन चुका है कांस्टेबल। तो ये इतने सारे बच्चे हैं जो हमने ही पढ़ाए हैं मेरे भाई, प्यारे भाई। अब बारी है एसएससी जीडी 2025 वाले बच्चों को कुछ कारनामा दिखाने के। टॉप रैंक होल्डर्स बताए मैंने केवल आपको, वरना बच्चे तो इतने सारे हैं कि सुबह से शाम हो जाएगी दिखाते दिखाते आप लोगों को। देखो कि यहां में वैकेंसी 50-50 हजार होती है ना भाई, ठीक है। टॉप रैंक होल्डर्स दिखाए मैंने। तो एसएससी जीडी 2025 वाले मेहनत कर लो, इस बार लिस्ट में नाम लाना है और अगली बार ऐसे ही फोटो अपना चिपकाना है। समझ में आ गई मेरे भाई बात, ठीक है। अच्छा, फॉर्म भरते समय इस तरह की कुछ गड़बड़ी आपको करनी नहीं है। आप एसएससी की वेबसाइट पे जाएंगे मेरे भाई, आप यहां पे क्लिक करके आपने अपना ओटीआर तो कर ही रखा होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए। यूजर नेम पासवर्ड डाल के आप यहां पे फॉर्म भर सकते हैं। इसमें ये खुल जाएगा फॉर्म कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का। यहां पे अप्लाई वाला ऑप्शन आएगा नीचे, फिर आप अप्लाई कर देना। तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई फोटो का और सिग्नेचर का, ठीक है। फोटो ना डार्क होना चाहिए, ना आड़ा टेढ़ा, ना चश्मा लगा हुआ होना चाहिए। इस तरह का फोटो होना चाहिए कि आपका फेस क्लियरली दिखे, कोई चश्मा ना हो मेरे भाई, कोई टोपी ना हो, कोई हैट ना हो, कुछ ना हो, ठीक है। और फेस का एक मतलब एरिया विजिबल हो, ऐसा नहीं कि आपका चेहरा बहुत छोटा है और सीना ज्यादा दिख रहा है। समझ में आ गई ना। सिग्नेचर इसी बॉक्स के अंदर होना चाहिए, वहां पे साइज भी बताया गया केबी का, उसी में आपको अपलोड करना है। ये चीज का ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं भाई उनको इतनी समझ नहीं होती है, फॉर्म उनके रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना बच्चों। और इसमें कोई बहुत ज्यादा मेजर इश्यू है नहीं, ठीक है भाई। तो प्यारे दोस्त, अब आखिर में बात आ जाती है कि हम इसकी तैयारी कैसे करेंगे। देखो 4 ही सब्जेक्ट आपको पढ़ने, मैथ्स, रीजनिंग। एसएससी जीडी में ऐसा आता है कि 100% आप कर सकते हो, 40 सवाल आएंगे, 40 के 40 बना सकते हो। जीके जीएस में आप करंट अफेयर अच्छा सा कर लो तो 20 में से कम 10, 12, 15 सवाल तो कर ही सकते हो। ऐसा नहीं कि 20 के 20 आप कर लो, ठीक है बच्चों। हिंदी में भी मेरे प्यारे भी ऐसा होता है कि अगर आप प्रीवियस ईयर का अच्छा कंटेंट पढ़ लो, कि वो पढ़ना भी तो अपने आप में काम ही है, वही सवाल रिपीट होना है बार बार, तो मेरे प्यारे भाई 20 में से आप 14, 15, 13, 16 सवाल आराम से बना सकते हो हिंदी के। और इतना आपने कर लिया, बस हो गया खेल खत्म। बस आपको मैथ और रीजनिंग इनमें पूरा पूरा बनाना है, फिर इसमें आप 50% से भी ज्यादा परफॉर्म किए, नौकरी आपके हाथ में है, ठीक है ना बच्चों। तो हम अपनी एप्लीकेशन सिलेक्शन वे पर एसएससी जीडी के लिए टारगेट बैच लेके आए हैं, एसएससी जीडी 2026 टारगेट बैच। इसके एडमिशन ओपन है 4 दिसंबर से मेरे प्यारे, इसके रजिस्ट्रेशन हमने ओपन करवा दिए। इस बैच की वैलिडिटी 1 साल रहेगी, क्योंकि इसका मकसद यह है 2026 के बच्चों को पढ़ाना,
ठीक है भैया, ये एक लाइव बैच होगा मेरे दोस्तों, और आपके एग्जाम से पहले पहले हम इसका सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, लाइव क्लास के साथ साथ इसकी रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिलेगी। ये चारों सब्जेक्ट आपको अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है, ये पूरा एक कॉम्बो बैच है। ठीक है, और हमारी पूरी जो टीम है आप जानते ही हो, वो सब इसको पढ़ाएंगे, और मात्र 499 की फीस में एसएससी जीडी 2026 का टारगेट बैच पहली बार आपको सिलेक्शन में एप्लीकेशन पर मिलेगा। और सबसे अच्छी बात कि मैं ही पढ़ाऊंगा जीडी वाले बच्चों को, सीजल वाले बच्चों को बहुत पढ़ाया है, डिफेंस वाले बच्चों को भी बहुत पढ़ाया है, रेलवे वाले बच्चों को भी बहुत पढ़ाया है। अब पहली बार हम एसएससी जीडी वाले बच्चों को, है ना, सवालों का लेवल कम करके वो आपके एग्जाम के हिसाब से, है ना, हिंदी में पीपीटी बनवा के कम समय में मेरे भाई, है ना, धीरे धीरे एक्सप्लेन करते हुए बेसिक से हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है प्यारे दोस्त, 1 साल इसकी वैलिडिटी रहेगी। तो भैया अगर आपको क्वालिटी कंटेंट चाहिए, बढ़िया टीचर से जिन पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सको, और जो टीचर जो पढ़ाए आप उतना पढ़ो, फिर मॉक टेस्ट लगाओ और नैया पार लग जाए, तो इससे बेहतरीन ऑप्शन आपके पास नहीं है। 50,000 वैकेंसी है, मेहनत से पढ़ लीजिए। हम आपको इतना पढ़ाएंगे कि आपको केवल क्लास देख के उनका अच्छे से रिवीजन करना है, फिर आप सीधा मॉक टेस्ट पे टूट पड़िए। मॉक टेस्ट हमने आपको एप्लीकेशन पे दे ही रखे हैं बेटा, 350 फ्री, लगाइए दवा के। ठीक है ना बच्चों, तो ये आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, एसएससी जीडी 2026 टारगेट बैच। इस बात को आप शेयर कर दीजिए दूर दूर तक कि पहली बार सिलेक्शन में एप्लीकेशन पर गगन सर के द्वारा आ रहा है एसएससी जीडी के लिए स्पेशल टारगेट बैच। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपको गुड लक भी विश करता हूं कि आप अगर तैयारी शुरू की है, मेहनत में लग गए हो, तो अगर आपकी मेहनत सच्ची है तो भगवान आपको उसका फल जरूर दे। धन्यवाद, बाय।